नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि आपके चारों तरफ इस टाइम तक WAQF मतलब कि वक्फ की ही चर्चा चल रही होगी। और इसका मेन रीजन ये है कि पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है और 1995 के एक्ट में भी काफी बदलाव किए गए हैं। जब वक्फ का ये मुद्दा चल ही रहा था तो सभी के मन में ये सवाल भी जोर मार रहा था कि क्या ताजमहल एक वक्फ प्रॉपर्टी है, और आखिर क्या हुआ जब इसका मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि ताजमहल सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के सबसे मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स में से एक है। बट अभी बीते हुए कुछ सालों में इसके ओनरशिप और कंट्रोल के ऊपर काफी सवाल उठ रहे थे कि आखिर ताजमहल का ओनर कौन है, किसका अधिकार इसके ऊपर सबसे ज्यादा है, इंडियन गवर्नमेंट का या फिर वक्फ बोर्ड का। इसी वजह से कॉमन पीपल से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज तक आपको लीगल डिस्प्यूट्स और रिलीजियस क्लेम्स भी देखने को मिल जाएंगे। मेनली ये डिस्प्यूट तब स्टार्ट हुआ था जब उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ये क्लेम किया था कि ये उनके अंडर आता है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिर ये वक्फ है क्या। वक्फ एक चैरिटेबल एंडोवमेंट है, जिसका मतलब है कि अगर कोई चाहे तो वो अपनी प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग हमेशा के लिए चैरिटी कर सकता है। बट अगर आपने एक बार इसे दे दिया और अगर ये वक्फ डिक्लेयर हो गया तो आप किसी भी कीमत पर इसको वापस नहीं ले सकते। और ये वक्फ ही दो तरह का होता है, पब्लिक वक्फ और प्राइवेट वक्फ। पब्लिक वक्फ में मेनली मॉस्क, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा आते हैं। वहीं प्राइवेट वक्फ से ज्यादातर फैमिली मेंबर्स को फायदा होता है, जिसके लिए उनको शरिया लॉ से कॉम्प्लाइज करना पड़ता है। इंडिया में ज्यादातर वक्फ प्रॉपर्टीज को स्टेट वक्फ बोर्ड्स मैनेज करती हैं, जो कि वक्फ एक्ट 1995 के अंडर आता है। तो फिर ऐसे में ताजमहल को लेकर इतनी डिस्कशन क्यों हो रही है। आइए इससे पहले ताजमहल के इतिहास पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। ताजमहल वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट्स में से एक है, जिसको कि मुगल शासक शाहजहां ने 1631 ईस्वी में बनवाया था, जो कि लगभग 22 साल बाद 1653 में बनकर तैयार हुआ था। जो कि ऐसा माना जाता है कि शाहजहां ने ये ताजमहल अपनी वाइफ मुमताज महल की याद में बनवाया था। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ताजमहल एक कब्र है, बट इसके अलावा जब आप ताजमहल का कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स देखोगे तो वहाँ पर आपको एक मस्जिद भी देखने को मिलेगी, जिसको आप इस मैप की मदद से आसानी से समझ सकते हो। ये ताजमहल का मेन गेट भी है, जिससे कि हम सभी लोग एंटर करते हैं। यहाँ से आपको सामने देखने पर तो ताजमहल दिख जाता है। वहीं इसके वेस्टर्न साइड में अगर आपने कभी ध्यान किया हो तो यहीं पर एक मस्जिद भी है, और बस यहीं से ताजमहल के ओनरशिप के लिए कंट्रोवर्सी चालू हो जाती हैं। तो अब आखिर में ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो साल 2017 में उत्तर प्रदेश की जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है वो ये फॉर्मल क्लेम करते हैं कि ताजमहल वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स देते हुए कहा था कि शाहजहां एक मुस्लिम रूलर था जिसने की ताजमहल बनवाया था, और ताजमहल के अंदर सिर्फ एक कब्र नहीं बल्कि एक मस्जिद भी है जहाँ पर की हर जुम्मे को नमाज पढ़ी जाती है। सेकंड आर्ग्यूमेंट उनका ये था कि इस्लामिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग कि एक बार जो मस्जिद बन जाती है वो फिर वक्फ प्रॉपर्टी बन जाती है, यहाँ तक कि उसको ऑफिशियली रजिस्टर्ड नहीं किया गया है तब भी। उनका तीसरा आर्ग्यूमेंट था कि मुगल काल के दौरान ताजमहल जैसे जो सिमिलर स्ट्रक्चर्स थे उनको वक्फ प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कर दिया गया है, और इसलिए अब ताजमहल को भी कर देना चाहिए। और वो अपने फोर्थ आर्ग्यूमेंट में कहते हैं कि पहले के टाइम में जो ताजमहल का केयर टेकर होता था वो वक्फ बोर्ड से ही होता था। तो अब समय आ गया है कि अब इसको भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देना चाहिए। वहीं इसके जवाब में ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो इसको पूरी तरह से खारिज कर देती है, जिसके जवाब में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कहती हैं कि ताजमहल एक सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, जो कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स और रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत आता है। अपने सेकंड पॉइंट में वो कहते हैं कि ये पूरी तरह से भारत सरकार के अधीन आता है, और वही इसके ट्रू ऑनर है, जो कि ASI के द्वारा मैनेज किया जाता है किसी नेशनल हेरिटेज और आर्कियोलॉजिकल इंपोर्टेंस के तहत। अपने तीसरे पॉइंट में वो कहते हैं कि ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स या फिर हिस्टोरिकल एविडेंस एग्जिस्ट ही नहीं करते जो कि ये साबित कर सके कि शाहजहां ने इसे वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किया था। और अगर ताजमहल को एक बार वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया तो इससे इस्लामिक रिलीजन के लिए काफी रास्ते खुल जाएंगे। इस तरह से ये और भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पर दावा करेंगे कि ये भी एक वक्फ प्रॉपर्टी है। इसी वजह से ASI ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसके बाद में ये मामला यही शांत नहीं होता। जिसके बाद में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने तो वक्फ सुन्नी बोर्ड को इसके लिए काफी फटकार लगाई थी, जिसके लिए हमारे चीफ जस्टिस पूछते हैं कि क्या शाहजहां ने वक्फनामा साइन किया था और वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं जो कि ये साबित कर सके कि ताजमहल एक वक्फ प्रॉपर्टी है। जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बोर्ड को काफी फटकार लगाई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा कि इससे पहले तो आपने कभी क्लेम नहीं किया कि ताजमहल एक वक्फ प्रॉपर्टी के अंडर आता है, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आप ये क्लेम कर रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट की फटकार को सुनते हुए कोई भी एविडेंस न होने के कारण वक्फ बोर्ड अपने इस केस को विड्रॉल कर लेता है। और अभी ताजमहल की प्रेजेंट लीगल स्टेटस यही है कि ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, जो कि
कि भारत सरकार के अधीन आता है, जो कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा मेंटेन किया जाता है। और ताजमहल के अंदर जो मस्जिद है, आपको वहाँ पर जुम्मे की नमाज पढ़ना अलाउड है, बट ये सिर्फ वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स के लिए ही है, वो भी ASI की देखरेख में। और किसी भी तरह की रिलीजियस एक्टिविटीज वहाँ पर अलाउड नहीं की जा सकती, क्योंकि ये एक नेशनल और इंटरनेशनल साइट है, जिसको विजिट करने के लिए दुनिया भर के कोने कोने से विजिटर्स आते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब अभी वक्फ बिल को लेकर काफी घमासान चल रहा था, इसके लिए पार्लियामेंट में एक कमेटी बनाई गई थी, JPC जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी। तब JPC के सामने ये बताया गया कि देखिए और कितने मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको कि ये वक्फ बोर्ड क्लेम करता है कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, और इनको भी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देना चाहिए, जिसमें कि सफदरगंज का टॉम, हुमायूं टॉम और दिल्ली की कुतुब मीनार जैसे लगभग 200 से ज्यादा मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको कि वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी क्लेम करता है। इसीलिए हमारी पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है, जिसके बाद में हमें वक्फ रूल्स में काफी सारे इंप्रूवमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये था आज का हमारा पूरा मुद्दा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।